तो साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं तेलंगाना के सूर्यापेट में, जहां बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती आज अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं। ये वो मंच है जहां से बहन जी अपना संबोधन करेंगी। सामने आपको दिख रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इलेक्शन रैली, बहन कुमारी मायावती जी। फ़र्क देखिए कि यहाँ इंग्लिश में है, क्योंकि यहाँ जो भाषा है स्थानीय वो तेलुगु है और मंच को तैयार किया जा रहा है। आखिरी समय की तैयारियाँ चल रही हैं। तेलंगाना बीएसपी के लिहाज से बेहद खास है। एक तो मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश जब अविभाजित था तब भी बीएसपी ने 2 विधानसभा जीती थी, सिरपुर और निर्मल। लेकिन बाद में जब तेलंगाना में आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार ने जब कमान संभाली यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो उन्होंने बहुत से मुद्दों को लेकर पूरे बहुजन समाज को आंदोलित किया। इस समय कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेके आरएस प्रवीण कुमार चल रहे हैं और उन्होंने जो लगभग 50 पेजों का एक भरोसा पत्र जो जारी किया है, उसके बाद से लेके अब तक बहुत सारे मुद्दों पर उनको घेरा भी जा रहा है, उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। अगर आपको याद हो पिछले दिनों घटनाक्रम, तो उनकी गाड़ी, जो उनकी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसके ऊपर भी हमला हुआ, टक्कर मारी गई और साथ ही साथ कई ऐसे मामले हुए जिससे समझ में आ रहा है कि जो बीएसपी है वो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ताकत बन गई है। पिछले दिनों की ही बात है, 2 दिन पहले की, जब सूर्यापेट के बसपा के प्रत्याशी वट्ट जनैया यादव के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, उसमें चोटिल भी हुए हैं। कल हमने उनका इंटरव्यू किया था हेलीपैड के पास, आपने वो देखा नहीं है तो देख लीजिए। तो आज इस मंच से यहाँ बहन मायावती संबोधित करने वाली, इधर जो है कुर्सियाँ लगी हुई हैं बड़ी संख्या में, और हालांकि मैं आपको उधर के शॉट्स नहीं दिखाऊंगा अभी, कुर्सियाँ क्योंकि खाली हैं। और मैं यहाँ से निकलने के बाद और आरएस प्रवीण कुमार का इंटरव्यू करने के बाद मैं क्राउड में चला जाऊंगा और मैं क्राउड में रह के जनता से बात करूंगा और ढूंढेंगे ऐसे लोग जो हिंदी थोड़ा बहुत बोल पाते हों या फिर इंग्लिश बोल पाते हों। आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भर्तियां हैं उसमें जो दिक्कतें हैं उसको लेके भी लगातार आंदोलन किए हैं और इसी वजह से जो छात्र हैं तेलंगाना के वो उनके साथ जुड़े। साथ ही अगर आपको शायद ना पता हो, आईपीएस ऑफिसर जब वो रहे थे तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। ना केवल अपने सरकारी पद से काम किया था, बल्कि एक एनजीओ के रूप में, एक ज़मीनी वर्ग के रूप में उन्होंने स्वेरोज़ नाम का एक संगठन बनाया, जिसमें उन्होंने छात्रों को विदेशों में कैसे भेजा जाए, कैसे उनको हायर एजुकेशन की तरफ भेजा जाए, उनकी एक तरह से गाइडेंस और मोटिवेशन के रूप में वो मौजूद रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करी। तो ये सब जो काम है ये आरएस प्रवीण कुमार सर को एक खास नेता के रूप में इस्टेब्लिश करता है। आज यहाँ बहन मायावती की सभा है और दूसरी सभा बताई जा रही है कि कल पेदापल्ली में होगी, जहाँ से एक बीटेक की इंजीनियर, आईआईटी बीटेक इंजीनियर उषा दसारी जो है वो बीएसपी की प्रत्याशी हैं। तो ये देखिए आखिरी समय में सारी चीज़ें जो है वो फाइनल की जा रही हैं कि ये बड़ी रैली है, इसमें एक बड़ा क्राउड आने वाला है और यहाँ पे वीआईपीज़ के लिए और स्थानीय जो लोकगीत होते हैं, स्थानीय जो लोक गायक होते हैं, उनके लिए भी मंच जो है वहाँ पीछे तैयार किया जा रहा है। और ये पूरा डी का एरिया है जहाँ पे कुछ नेताओं को मैं देख पा रहा हूँ शायद जो मौजूद हैं तेलंगाना बीएसपी के, जो यहाँ पे ऑलरेडी कार्य देख रहे हैं, सुपरविजन देख रहे हैं। तो ये सारी स्थिति हैं और जब आरएस प्रवीण कुमार अब से आधे घंटे के अंदर पहुँचने वाले हैं, मेरी बात हुई है कि वो सूर्यापेट जस्ट आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। जब वो पहुँचते हैं मैं उनका एक इंटरव्यू पहले करूँगा कि बाद में उनसे मिल पाना आसान नहीं है और रैली ग्राउंड में क्या कुछ घटेगा, क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं, आपको हम सारी अपडेट लाते रहेंगे। DN हिंदी पे बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये मंच के पीछे की आखिरी समय की तैयारियां हैं। मैं इस वक्त मंच के ठीक पीछे मंच से उतर आया हूँ। देख सकते हैं बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस, तेलंगाना के जो आईपीएस लेवल के ऑफिसर हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं, प्लस यूपी की जो पूरी सिक्योरिटी टीम होती है, प्लस एनएसजी कमांडो, तो सब लोग जो हैं यहाँ मूव कर रहे हैं और ये जो है रूट फाइनल किया जा रहा है, गाड़ियाँ कैसे मूव करेंगी, क्या काफिला रहेगा। तो काम बहुत होते हैं ना, जो स्टेट पुलिस होती है उसके पास भी बहुत काम होते हैं, प्लस यहाँ सादी वर्दी में भी पुलिस वाले हैं। तो ये पूरी तरह से सुरक्षा के जो प्रबंध होते हैं, आपको लगता होगा कि रैली जो होती है उसमें केवल टेंट बल्लियाँ ही एकमात्र काम है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से आपसे विदा ले लेता हूँ, आपको जनता से बातचीत कराऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।